हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है अप्लाइड केमिस्ट्री का जून 2025 जून 2025 का। तो इसके जो स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 इज सीएनजी इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन। सीएनजी फ्यूल के रूप में किस में यूज होता है? तो वो होता है व्हीकल्स में। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं उनको हम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल पूछा है तो इट इज द आंसर इज ग्रुप। कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोरोजन किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल शेप, ओवल शेप, डम्बल शेप, नन ऑफ दिस। इसमें एस ऑर्बिटल की शेप पूछी है तो आपको बताया कि एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल शेप होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखो, दो तरह की हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो होती है बायोकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। एसिड वैल्यू ऑफ लुब्रिकेंट शुड बी। ये जो एसिड वैल्यू है किसी भी लुब्रिकेंट की वो बिल्कुल कम या नहीं होनी चाहिए। जितनी कम हो उतना ही लुब्रिकेंट अच्छा कहलाता है। सो द आंसर इज लीस्ट। एसिड वैल्यू ऑफ लुब्रिकेंट शुड बी लीस्ट। सेक्शन बी में आते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव या कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, डेफिनेशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये भी एक एक नंबर का आता है। सेक्शन बी 6 क्वेश्चंस होते हैं हमारे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ। जो एटॉमिक मास होता है वो किस किस का सम होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 8। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फ्यूल। तो गैसियस फ्यूल के एग्जाम्पल क्या हैं? सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, इनमें से कुछ भी आप एक लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 10। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अलॉय। तो अलॉय के एग्जाम्पल क्या है हमारे? ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इनमें से आप कुछ भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपोलीमर। होमोपोलीमर मतलब वो पॉलीमर्स होते हैं जो एक टाइप के पॉलीमर्स से मिलके बने। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा आ गया पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन किससे मिलके बना है? इथाइलिन की चेन से मिलके बना है। तो पॉलीइथाइलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपोलीमर। पीपीएम स्टैंड्स फॉर। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये एक बहुत कॉमन सी टर्म है केमिस्ट्री में, है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम पीपीएम भी बोल देते हैं। सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी आता है। इसमें हमें 8 क्वेश्चन करने होते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। जैसे इस वाले पेपर में सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 13 इज स्टेट अबव प्रिंसिपल। क्वेश्चन 14 राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स विद एग्जांपल्स। इसमें आपको फ्यूल्स की क्लासिफिकेशन लिखनी है। राइट 5 क्वालिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो, हर क्वेश्चन में फिक्स पूछा हुआ है। जैसे इसमें 5 क्वालिटीज हैं, क्योंकि 4 नंबर का ही है तो आपको उसके हिसाब से करना है। कुछ बच्चे बहुत बड़ा कर देते हैं, फिर लास्ट में टाइम बचता नहीं, और कुछ इतना छोटा सा लिख देते हैं कि उसमें सिर्फ 2 या 3 नंबर ही मिलते हैं, पूरे 4 नंबर भी नहीं मिलते। इसलिए आपको कम से कम इतना लिखना है कि वो 4 नंबर्स मिल सकें आपको। व्हाट इज ड्राई एंड वेट कोरोजन। क्वेश्चन नंबर 17 डिफाइन सॉल्यूशन। इसके बाद ये फुल स्टॉप है यहाँ पे। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिजोल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ वाटर। ये आपको जो न्यूमेरिकल है ये सोल्व करना है, छोटा सा ही न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दिस एंड दिस। ये देखो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 राइट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 20 डिफाइन होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर विद एग्जांपल्स। यहाँ पे इनके एग्जांपल भी देने हैं और डेफिनेशन भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन। यहाँ पे वो फैक्टर्स आपको मेंशन करने लिखने हैं जो कि कोरोजन के रेट को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर इन डोमेस्टिक यूज। तो ये 10 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन डी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इनमें 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास सेक्शन डी में, और आपको 2 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 23 है डिफाइन मोनोमर, क्लाउड पॉइंट,
कैलोरीफिक वैल्यू, लुब्रिकेंट्स। तो इसमें मोस्टली ऐसे ही होता है कि एक बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसको पार्ट में करके दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट दी एडवांटेजेस ऑफ गैसियस फ्यूल्स ओवर सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। इसका हमने अलग से वीडियो भी डाला हुआ है डिटेल में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये पूरा 8 नंबर का ही क्वेश्चन आता है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी एडवांटेजेस हैं हमें गैसियस फ्यूल्स ओवर सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स की। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड सेकेंड पार्ट, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी।